हेलो फ्रेंड्स आज के लेक्चर से हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम उन सोर्सेज के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो हिमाचल की हिस्ट्री को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को भी अगर आप फर्दर कैटेगराइज करना चाहें तो इनमें आते हैं स्टोन, टूल्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड स्कल्पचर्स। देखिए, आज भी जो हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल हैं वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो मतलब उनके बेस पे कोई भी एक ऑथेंटिक एक कंक्लूसिव डिक्लेरेशन नहीं ली जा सकती। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो एक रीजन के बीच में ये भी है कि बहुत कम एक्सकेवेशन जो खुदाई का काम है वो किया गया है, और फर्दर उसके रीजन फाइनेंशियल भी थे और टेक्निकल प्रॉब्लम जो थी वो इसका एक रीजन रहा है। तो अगर कॉइन्स की बात करें तो स्टडी ऑफ कॉइन्स जो है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। इवन ब्रिटिश राज में जितने भी प्रिंसिपैलिटीज थी, जो भी जहां पे राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था, उन्होंने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। राइट, कि कोई भी उनकी तरफ से कोई एक ऐसी एफर्ट की पुराने जमाने के कॉइन्स को इकट्ठा किया जाए कि हमें देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट 1908 में जब भूरी सिंह म्यूजियम को एस्टेब्लिश किया गया था, तब भी उनके पास कॉइन्स की कलेक्शन नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली पुराने जमाने में इन कॉइन्स की वैल्यू को समझा नहीं गया था। राइट, जितने भी कॉइन्स लोगों के पास हुआ करते थे वो वो लोग उन्हें उनकी जो मेटल वैल्यू है उसके लिए पिघलाकर उसके मेटल को यूज कर लिया करते थे। लेकिन जब 1973 या 74 में जब शिमला में हिमाचल स्टेट म्यूजियम को एस्टेब्लिश किया गया, तो उसके बाद भोले सिंह म्यूजियम वालों ने भी कॉइन्स की कलेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझा और उन्हें एक्वायर करना शुरू किया। भोले सिंह म्यूजियम कंटेन लार्ज कलेक्शन ऑफ कॉइन्स फ्रॉम द एंशिएंट ट्राइबल किंगडम्स ऑफ त्रिगर्त और डंबर, कुलूटास एंड कुनिंदास। देखिए, भूरी सिंह म्यूजियम के साथ साथ शिमला म्यूजियम में भी इस तरह की बहुत सारी कॉइन्स की जो कलेक्शन है वो अवेलेबल है। और ये कलेक्शन जो है, ये कॉइन्स जो है ये अर्की से, राइट, और हमीरपुर से और ज्वालामुखी जो कांगड़ा में है वहां से हमें ये कॉइन्स मिले हैं। ओके, सो 21 कॉइन्स ऑन द अपोलो डॉटर्स। ये अपोलो डॉटर्स जो एक इंडो ग्रीक किंग थे जो रूल कर रहे थे बैक्ट्रिया में। देखिए, बैक्ट्रिया जो जगह है वो पुराने समय में कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसमें आया करती थी, जो आज के समय में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, राइट, और कुछ पार्ट जो आज के पाकिस्तान का है, ये सब मिला के बैक्ट्रिया बनता था। अब ये कुछ इंडो ग्रीक कॉइन्स जो हैं वो चंबा के लाचौरी और सरोल गांव में भी मिले हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो ग्रीको बैक्ट्रियन पेनिट्रेशन है वो चंबा और हमीरपुर तक थी। जो शुरुआती दौर में जो कुल्लू में जो कॉइन्स मिले हैं, दोज वर इशूड बाय किंग विरायश, बिलोंग करते हैं जो फर्स्ट सेंचुरी एडी को। टू यूलॉजीज, जिसे हम प्रशस्तीज भी कहते हैं, ये यूलॉजीज वो डॉक्यूमेंट होता था जिसे मतलब किसी राजा के समय में की गई उसकी जो एक्टिविटीज है उसका एक रिकॉर्ड उस डॉक्यूमेंट में दर्ज किया जाता था। तो इस तरह की दो यूलॉजीज हैं, दो प्रशस्तियां हैं जो कांगड़ा से हमें देखने को मिलती हैं, और दैट टॉक्स अबाउट द लोकल किंग लक्ष्मण चंद्र ऑफ कीरग्राम, मतलब कांगड़ा, एंड हिज ओवरलॉर्ड, मतलब कि उसके ऊपर भी कोई बड़े राजा थे उनका नाम था जयचंद्र, जो कहाँ के राजा थे, त्रिगत। देखिए, जो ये सब एविडेंसेस हमें जो देखने को मिलते हैं, ठीक है, इन्हें हमें सिर्फ इन्वेजन के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। राइट, ये एक ट्रेड लिंक भी हो सकता है। राइट, मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज भी हुआ करती थी, तो उसकी वजह से भी कॉइन्स जो हैं, एक जगह के कॉइन्स दूसरी जगह पे भी हमें मिलते हैं। ओके, नाउ इंस्क्रिप्शंस। देखिए, ये इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है,
तो जो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस जो हमें देखने को मिलते हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पथियार और कनिहारा में है। इसके साथ साथ मंडी डिस्ट्रिक्ट के सलानू में और शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो हाटकोट एक जगह है वहां पर सुपूर केव इंस्क्रिप्शंस, तो इसके एग्जांपल्स है। इसके साथ साथ ही बहुत ही एक फेमस एग्जांपल है निर्मंड कॉपर प्लेट का, जो बिलोंग करती है 7th सेंचुरी को, और दैट वाज इशूड बाय महासामंत महाराजा समुद्रसेन। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास इंस्क्रिप्शंस का एक एग्जांपल है। हालांकि इसे बहुत बार सवाल एग्जाम से पूछा भी जा चुका है। अब देखिए इंस्क्रिप्शन जो ये पत्थरों पे जो जिस तरह से लिखा जाता था, अब ये पत्थर तो कहीं भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे अगर आप इसे फर्दर कैटेगराइज करना चाहें तो ये रॉक इंस्क्रिप्शंस, फाउंटेन इंस्क्रिप्शंस, स्लैब इंस्क्रिप्शंस और सती स्टोन इंस्क्रिप्शंस, इनमें भी आप इसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये कमेमोरेटिव भी हो सकते थे, मतलब किसी की याद में बनाए गए हो, ठीक है, डोनेटिव या डेडिकेटिव, किसी को डेडिकेट किए गए हो, राइट। देखिए अब इनमें जो स्क्रिप्ट्स जो यूज की जाती थी वो थी शारदा, खरोष्टी, ब्रह्मी, टांकरी, कुटिला, नागरी, शंख, भोटिया या फिर तिब्बतन और सिद्ध मातृका। अब जो सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिली हैं वो हमें चंबा रीजन से मिली हैं और डोनेटिव इन नेचर थी। और इनमें जो ज्यादातर जो स्क्रिप्ट्स जिसका इसमें यूज किया गया था वो थी शारदा और टांकरी। और ये सब कहाँ अभी अवेलेबल है? भूरी सिंह म्यूजियम में, राइट। ओके, सो नाउ जो दूसरी कैटेगरी थी लिटरेरी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ संस्कृत की लिटरेचर्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जो भी ग्रीक या चाइनीज ट्रेवलर्स जो यहाँ पर भारत में आए थे, तो उन्होंने जो लिखा है, राइट, जो वंशावली जो भी राजाओं की जो एक वंशावली जो बनती थी, ठीक है, उसमें उन्होंने काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वो भी एक सोर्स बनती है जिससे हमें हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब देखिए जो भी पर्शियन पेनिट्रेशन जो शिवालिक्स में हुआ था उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन वो इन सब सोर्सेज से हमें मिलती है, राइट। देखिए अब इन सबको याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जैसे कि ये है तबाकत ए नासिरी और तारीख फिरोज शाही तो काफी फेमस भी है। तो these sources talks about the rebels जो विद्रोही थे when they found shelters in the lower parts of the हिमाचल। उसी के साथ साथ जब टर्किश फोर्सेस ने कांगड़ा हिल्स पे कब्जा किया था तो उसके रिगार्डिंग ये सोर्स है, राइट। तो एक या दो के नाम अगर आपको आइडिया है तो सफिशिएंट है, अदरवाइज इनके डेप्थ में लर्न करने की जरूरत नहीं है। देन जियाउद्दीन बरानी, इन्होंने कुछ रेफरेंस दिए थे जब नागरकोट, एक नागरकोट जो ये कांगड़ा में जब इन्वेजन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसी के साथ साथ जो फोर्ट ऑफ नागरकोट था उसमें जब फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था, तो उस टाइम की जो रेफरेंस, उस टाइम की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है इन सब रेफरेंसेस से, ठीक है। जैसे कि बरानीज एंड हफीज तारीख फिरोज शाही, फरिश्ता ने लिखी थी तारीख फरिश्ता, जहांगीर की सुजुके जहांगीरी और शहनवाज खान की मुसाफिर सॉरी मुआसिरुफ उमारा, राइट। ओके, तो नाउ संस्कृत लिटरेचर। देखिए ऋग्वेद में जो भी अलग अलग ट्राइब्स हिमालयन फुटहिल्स पे रहा करती थी अराउंड 1800 बीसी, तो उसकी इंफॉर्मेशन ऋग्वेद में है, राइट। पुराणों में ब्राह्मण्स, अरण्यक, रामायण, महाभारत, इनमें भी रेफरेंस मिलती है हिमालयन रीजन के बारे में। पनीनी ने जो लिखी थी अष्टध्यायी, ठीक है, कालिदास की रघुवंशम। देखिए इन किताबों का नाम और इनके राइटर वैसे ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब विशाल दत्त ने जो लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस कलहन की राज तरंगिणी, तो ये बुक्स भी हैं जो हिमाचल के जो फुट हिल्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देती है। देन वी हैव खालसा लिटरेचर।
देखिए आज का जो भी मॉडर्न एचपी आप देखते हैं, पुराने समय में ये पंजाब हिल स्टेट्स का एक पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो नेचुरली जो खालसा लिटरेचर था उनमें हिमाचल की बात तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेंगी। विचित्र नाटक जो कि बायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह जी की। ठीक है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। जन्म सखी, गुरु शोभा और गुरबिलास। देन वी हैव ट्रेवलॉग्स। देखिए ह्यूमसांग जो चाइनीज ट्रेवलर था, उसने हिमालय स्टेट्स के बारे में काफी कुछ लिखा है। राइट, ही विजिटेड इंडिया इन 630 एडी और यहाँ पे वो 18 साल के अराउंड यहाँ पे रहे। ठीक है, उन्होंने मेंशन किया है कुलूटा, जलंधरा और शुगना को। और इसके साथ ही बाद में जब यूरोपियन ट्रैवलर्स यहाँ आए, जैसे कि विलियम फिंच, थॉमस कॉरिएट, राइट, तो ये औरंगजेब के समय में आए थे। तो इनकी राइटिंग्स में भी आपको हिमालय के जो हिमाचल की जो हिस्ट्री है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा फॉस्टर, जेबी फ्रेजर, अलेक्जेंडर जरार्ड, डब्ल्यू मूरक्राफ्ट, कैप्टन मंडे, मेजर आर्चर, बैरन चार्ल्स ह्यूगल और इसके साथ साथ जॉर्ज फॉरेस्टर, जीटी विने, जेसी डेविडसन और कैप्टन एपीएफ हारकोर्ट। राइट, इन्होंने हिमाचल के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इनफैक्ट देखिए इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी एक बार पूछा गया था कि किस ट्रैवलर के बाद कौन सा ट्रैवलर आता है। इस तरह से 4 ऑप्शंस थे और आपको उनके टाइम के हिसाब से उन्हें एक ऑर्डर में एस्टैब्लिश करना था। राइट, तो कभी कभी इनकी डेट्स अगर आपको याद रहे तो ये एडवांटेज आपको मिल सकता है। देन वी हैव वंशावलीज, जिसे हम वंशावली भी कहते हैं, जीनोलॉजिकल रोल्स भी बोलते हैं। राइट, देखिए इट हैज द नेम ऑफ द रूलर्स विद टेन्योर। देखिए कोई भी राजा जब होता था ना, तो उसके टेन्योर में जो भी वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे, इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता था। एंड बेसिकली ये रिकॉर्ड जो है उनके राजगुरु या जो उनके कुल पुरोहित हुआ करते थे वो रखा करते थे। 2011 में एचपी लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी फाउंड 600 इयर्स ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए पुराने समय में अब प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं हुआ करती थी। राइट, तो जो भी नॉलेज होता था उसे हैंड रिटन फॉर्म में, मतलब हैंड रिटन एक बुक की फॉर्म में एस्टेब्लिश कर देते थे, नोट करके रखते थे, उसी को मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। राइट, तो ये जो 600 साल पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट है जो लिखी गई है भोटी लैंग्वेज में, ठीक है, ये हमें मिली कहाँ, स्पीति वैली में। एंड इट डील्स विद आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। राइट, और ये पहले सवाल पूछा जा चुका है। इसके बाद लाहौल वैली के थलाग विलेज में भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली हैं। राइट, ओके, ये लिटरेरी एस्पेक्ट का नहीं है। ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। राइट, और इसको आप सिर्फ रीड कर लीजिए, ये लिटरेरी पार्ट में ये नहीं आता है। तो ये बाकी की जो सोर्सेज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So, thank you.